हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम महापुरुषों को देखेंगे जो गद्दी गडेरिया बताए जाते हैं परंतु गद्दी गडेरिया समुदाय के नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ग्रेट मेंस हु आर सेड टू बी गद्दी गडेरिया बट नॉट ऑफ द गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिसको गद्दी गडेरिया समाज अपना महापुरुष मानता है, पर वो इस गद्दी गडेरिया जाति के नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आपको बहुत अचंभा होगा, हैरानी होगी, पर जो रियलिटी है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स, ये जो मैं सीरीज़ मैंने चलाई है, सीरीज़ में मैं उन महापुरुषों को लूँगा जो हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के नहीं हैं, पर लोगों ने जानबूझकर उसको बना रखा है सिर्फ झूठी शान पाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को दूसरे महापुरुषों के बराबर में अपने समाज को ऊंचा दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इनका जो नाम था वो चंद्रगुप्त था, मौर्य इनके साथ बाद में जुड़ा। बहुत से लोगों ने ये कंट्रोवर्सी किया भाई इनकी माँ का नाम मौर्य था तो इसलिए इनका नाम मौर्य पड़ गया। और दूसरी बात ये, इनके जहाँ पर भी ये रहते थे वहाँ मौर्य ज़्यादा थे, कुछ ऐसे करके थ्योरी हैं। खैर, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, मेन मुद्दे पर आते हैं। इनका प्रोफेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये भारत के महान जो सबसे राजा हुए हैं उनमें से एक राजा थे, और ये मौर्य जो साम्राज्य था उसको स्थापित करने वाले थे। इनका जो टाइम था, यानी कि जिस टाइम पर ये थे, तो वो 324 से 927 BC तक रहे थे। और इनका धर्म जो था वो हिंदू धर्म था, और बाद में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और इनकी जो ओरिजिनल जाति है फ्रेंड्स, वो है सैनी। जो हमारे हरियाणा में हम इनको सैनी बोल देते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सैनी, मौर्य, कुशवा, साक्य ये बोल देते हैं। और नेपाल में इस जाति को साक्या बोला जाता है। और ये जो साक्य, सैनी, मौर्य, कुशवा ये जो जाति है इसको कोयरी बोल देते हैं बिहार में। तो ये माली जाति है, यानी कि ये जो माली का काम करते हैं, यानी कि फूल वगैरह उगाने का जो काम करते हैं। महाराष्ट्र में इनको फूले बोल देते हैं, ठीक है। जो अदर गडेरियाओं को छोड़कर और कौन सी जातियाँ इन पर अपना दावा ठोकती हैं, तो अहीर ठोकते हैं और गुर्जर भी बोलते हैं ये भेड़ बकरी पालते थे, ये हमारे कम्युनिटी के हैं। अहीर भी बोलते हैं कि भाई ये ग्वालत है, ये यानी गाय भैंस चराने वाले थे, तो ये इनकी बिरादरी के हैं। दूसरे इनके फ्रेंड देख लेते हैं, इंडो नेपाली थे, यानी कि जिस टाइम पर नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत का हिस्सा था। भारत का कुछ हिस्सा जिसे बिहार बोलते हैं आज, उसका भी कुछ हिस्सा जो है नेपाल में लगता था। तो आप ये बोल सकते हैं कंबाइन करके इंडो नेपाली थे, ठीक है। और ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित थे। और इनसे जो और संबंधित राजा हैं वो अशोक हैं, बिंदुसार हैं और मौर्य हैं। यानी कि मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं, जैसे अशोक, बिंदुसार, ये सब हुए, ये सारे मौर्य एम्पायर का है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो मौर्य एम्पायर है ये गडरिया या गद्दी समाज का नहीं है, ये सैनी, साक्य, मौर्य, कौरी समाज का है, ठीक है फ्रेंड। तो स्वैंडर देख लेते हैं, यानी कि वो लोग जो धोखे से इसको अपना बताते हैं, तो वो लोग कौन है, यानी कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य के जितने भी गडरिया गद्दी समाज के जो आपके अध्यक्ष वगैरह बनते हैं, लीडर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, वो इनको अपने बरादरी का दिखाते हैं, ठीक है। उनका मेन मोटिव क्या होता है? देखिए, इनका मेन मोटिव ये होता है कि ये देखिए, आप जानते हैं ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, भारत में जो दबी कुचली जाति हैं वो दबी कुचली हैं, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, ठीक है। और दबे कुचले कोई ऐसे नहीं होती कि भाई तुम पॉलिटिक्स में दबे कुचले हो। हर फील्ड में जो दबे कुचले होते हैं उनको दबे कुचले बोलते हैं। तो कुछ लोग ये दिखाना चाहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप जो है राजपूतों का राजा था, शिवाजी जो है कुर्मियों के राजा थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से लोग इनके टक्कर पे खड़ा होने के लिए अपने आप को बोल देते हैं भाई ये तो हमारे समाज के थे। तो ये लोग मतलब एक तरीके से दिखाना चाहते हैं कि भैया हम तो वर्ल्ड लेवल के आदमी हैं। और ये जो शेफर्ड कम्युनिटी है ये इससे बिलोंग करते थे, और ये शेफर्ड थे, और ये हम तो दुनिया लेवल के आदमी हैं, हम तो राजा महाराजा हैं, इस तरीके से शो ऑफ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये आपने फ़ोटो देखे होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको फ्रेंड्स एक खास बात बताना चाहता हूँ जो आपको किसी ने शायद बताई नहीं होगी। 1915 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, कौन था। वो तो कोई अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने उनको पिलर वगैरह मिले, उन्होंने क्या किया, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी इन पोल्स पे, पिलर पे, उनको मतलब डिकोड करना चालू किया। जब जाके पता चला कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य नाम का या अशोक राजा नाम का कोई साम्राज्य था, कोई राजा था, वरना किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये अंग्रेज़ की, आप जो अंग्रेज़ थे भारत में, जिन्होंने ब्रिटिशर्स जिन्होंने राज किया,
उन्होंने बताया था। अगर ये वाकई में गडरिया होते तो गडरिया को बहुत पहले से पता होता। जो नई जनरेशन है वो तो ये कट कॉपी पेस्ट वाला फंडा बनाती है, वो नहीं देखती ना परखती क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, किसी भी अगर आप महापुरुष को या किसी भी मॉन्यूमेंट को उसे अपना बता रहे हो, अपने समाज का बता रहे हो, तो उसके रिलेटेड हमारा क्या होता है फ्रेंड, कुछ आधार होते हैं। उन आधार पर लेकर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारी कम्युनिटी का है या किस तरीके से है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, क्षेत्र आधार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्षेत्र में कौन सी जाति पाई जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि इंडो नेपाली थे। इंडो नेपाली मतलब भारत के और नेपाल के थे ये। तो और जिस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे उस क्षेत्र में गडरिया जाति कोई पाई नहीं जाती थी। ठीक है, जब कोई जाति किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती तो उस क्षेत्र में हो सकता है कि वो ही धंधा कोई और जाति भी कर रही हो, जैसे भेड़ बकरी पालन का है। ठीक है, उस क्षेत्र में बहुतात में कौन सी जाति है। देखिए फ्रेंड, जिस क्षेत्र में इनका मौर्य साम्राज्य का, बुद्ध का, इन सब का जो ओरिजिन है, उस क्षेत्र पर बहुतात में कोयरी जाति पाई जाती है, जिसको सैनी, साक्या, मौर्य, माली बोल देते हैं फ्रेंड्स। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे कम्युनिटी के नहीं थे। बिहार में भी आज ये देख लीजिए फ्रेंड, बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में और जो थोड़ा सा नेपाल से हल्का फुल्का लगता हुआ कुछ एरिया है, उस एरिया में ही बहुत कम बरादरी है इस कम्युनिटी की। फिर देख लेते हैं फ्रेंड गोत्र। गोत्र तो क्या है कि फ्रेंड्स बहुत सी कम्युनिटी ऐसी हैं, जैसे मुगल्स ने अटैक किया या कभी किसी राजा ने अटैक किया, किसी ने किया, तो बहुत लोग इधर उधर तितर बितर होकर भाग जाते थे। जो बच्चे होते थे उनको अपना गोत्र नहीं पता चल पाता था, भाई हमारे बाप का गोत्र क्या था या क्या था, तो वो क्षेत्रीय गोत्र अपना लेते हैं। ठीक है, तो खैर इस बात को छोड़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए उस क्षेत्र में क्या क्या गोत्र हैं, क्या वे गोत्र गडरियाओं के गोत्र से मिलते हैं। देखिए बाई चांस अगर कोई ये बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अब खैर किसी को उनके गोत्र का नहीं पता क्या है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1915 में खोजा था इसको। तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्या उस क्षेत्र में एक तो गोत्र कौन कौन से हैं। अच्छा, अगर गोत्र बाई चांस गडरियाओं से भी मिलता है तो क्या वही गडरियाओं का गोत्र कोरियों से भी मिलता है क्या। ठीक है, सैनी, साक्या, मौर्य समाज से भी मिलता है। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत से ऐसे होते हैं गोत्र, वो आपस में मिलते हैं। जैसे अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में गुजरों के और जाटों के सेम टू सेम गोत्र मिल जाते हैं कई गाँव में। धामा गोत्र है, दोनों में मिलता है। आपका तोमर गोत्र है, दोनों में मिलता है। चौहान गोत्र है, वो भी मिलता है इनमें। ठीक है, पनवर गोत्र मिलता है, पवार गोत्र मिलता है, रावत गोत्र मिलता है। तो आप ये देखेंगे कि भाई अगर ये XYZ महापुरुष जो है ये इस समाज का है, ठीक है, तो उस समाज में ऐसा तो नहीं कि कहीं दोनों के ही गोत्र सेम हो। ठीक है, तो ये गोत्र का वो होता है फ्रेंड। तो क्या जो गोत्र गडरियाओं का है वो गोत्र उस क्षेत्र में अन्य बरादरी में भी मिलता है। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि बाई चांस कि अगर गडरियाओं में भी वो गोत्र है, ठीक है, सैनी मौर्य में भी वो गोत्र है, या अहीरों में वही गोत्र है, राजपूतों में वही गोत्र है, तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है। तो फ्रेंड देख लेते हैं शिलालेख आधार। देखिए जितने भी फ्रेंड्स शिलालेख मिले हैं अशोक के, जितने भी शिलालेख क्या होते हैं, किसी पत्थर पे लिखा हुआ, जैसे होता है ना पत्थरों पे नाम गड़वा देते हैं, इस तरीके से जो शिलालेख होता है, उस शिलालेख जो आधार मिला है उनमें कहीं भी इसका गडरिया का जिक्र नहीं है। वहाँ सिर्फ कोयरी या सैनी, साक्या, मौर्य समाज का जिक्र मिलता है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि जैसे भारत में हम इनको गद्दी गडेरिया बोल देते हैं गडरिया समाज को, ऐसे ही नेपाल में इनको गडेरी या भेड़िहार बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, साक्या, सैनी, मौर्य जो ये समाज है जिसको भारत में हम इन नामों से जानते हैं, इस समाज को नेपाल में साक्या बोलते हैं। ठीक है, वहाँ कोई माली नहीं बोलता, वहाँ कोई सैनी नहीं बोलता। ठीक है, वहाँ उनको साक्या या मौर्य बोलते हैं। तो शिलालेख जितने भी मिले हैं उस पर कहीं भाई ये नहीं मिला कि भाई ये गडरिया समाज से थे, सीधा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कोयरी समाज से इनका रिलेशन था। पुरातत्व आधार। देखिए जब कहीं पुरातत्व कहीं खोज होती है, खुदाई होती है, तो वहाँ कुछ प्रमाण मिलते हैं उनसे रिलेटेड। तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि भाई ये आपके इस समाज से थे। देखिए वेशभूषा और नाग नक्शा आधार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्या होता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ठीक है, या आपके क्षेत्र में कोई जम्मू कश्मीर का आदमी रह रहा है, आप कहीं भी भारत में रह रहे हो, तो आप नाक नक्श से पहचान लेते हैं उसको कि भाई ये कश्मीरी है, या ये अफ्रीकन है, या ये तमिलनाडु का है, या ये अमेरिका का है। तो नाक नक्श से हम ये पता कर लेते हैं कि ये कौन से कम्युनिटी से है या किस क्षेत्र से है, तो हमें उससे पता चल जाता है। ठीक है, देवता कुल देवता आधार। देखिए हर बरादरी के कोई ना कोई कुल देवता होते हैं, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी होती हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म में क्या होता है कि बुद्ध धर्म में ये अपने बुद्ध जो स्तूपा होते हैं या इनके जो गौतम बुद्ध थे उनको मानते हैं ये। पर हिंदू समाज में क्या होता है कि हर बरादरी के, चाहे वो दलित हो
चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे गडरिया हो, तो वो सभी लोग क्या होता है, अपने कुल देवता होते हैं। तो या तो हमें पता हो कि उस क्षेत्र में कुल देवता जो हैं वो इनकी ये पूजा कर रहे हैं। तो बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि कुछ कुल देवी देवता दो समाजों के एक हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मीरा बाबा को पूजते हैं, तो मीरा बाबा को 60% लोग जो हैं, 50% लोग गडेरिया समाज के लोग पूजते हैं और 40% कुम्हार समाज के लोग, वो भी उनको अपना कुल देवता मानते हैं, वो भी उनको। तो एक कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। ऐसे देवनारायण जो हैं राजस्थान में, उनको गडरिया समाज भी पूजता है और उनको गुर्जर समाज भी पूजता है। तो हम बहुत से कुल देवता के आधार पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये इनके हैं, और बहुत से उसके आधार पर हम बोल सकते हैं भाई ये दोनों के मैच कर रहे हैं। तो ये या तो ये दोनों समाज एक हैं, ठीक है, या ये दोनों समाज अलग अलग हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत से गडरिया, आप जानते हो दिल्ली एनसीआर में गडरिया अलग हैं, कुम्हार समाज अलग है, लेकिन उनके कुल देवी देवता वो मीरा बाबा को मानते हैं। उसी तरीके से आपका क्या है फ्रेंड, देवनारायण जो है गडरिया समाज अलग है और गुर्जर समाज अलग है, ये उनके कुल देवी देवता अलग हैं। तो ये कुछ आधार हमें कंट्रोवर्सीज में खड़ा कर देता है। लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है कि अगर आप देखें, आप मणिपुर जाएँ तो मणिपुर के कुछ कुल देवी देवता होंगे उनके लोगों के। लेकिन अगर आप दिल्ली के लोगों के आएँ और कोई ये बोलने लगे मणिपुर में जो है वो जाट हैं, तो उनके कुल देवता अलग हैं, इनके अलग हैं, तो आप उसके आधार पर भी दोनों को अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद क्या होता है, धर्म आधार। आप अगर किसी को बोल रहे हैं भाई ये इस जाति का, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो खाली हिंदू धर्म में मिलती हैं, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो आपके हर धर्म में मिलती है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन इनके जो हर धर्म में, जो मैंने आपको बोला कि हर धर्म में कुछ जातियाँ मिलती हैं, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में होता है। आप उसको अमेरिका से भारत और अमेरिका से नहीं कर सकते। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, गुर्जर जो हैं वो भारत में मुसलमान भी हैं और गुर्जर हिंदू भी हैं। हिंदू गुर्जर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो हिंदू गुर्जर हैं वो आपके सचिन पायलट हैं, राजेश पायलट हैं, ठीक है फ्रेंड। और जो मूले गुर्जर हैं, जिनको मुसलमान गुर्जर बोल देते हैं, तो वो मूले गुर्जर, जैसे आपने ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनका नाम सुना होगा, ये मुस्लिम गुर्जर हैं। तो ये देखिए गुर्जर जाति दोनों में, हिंदुओं में भी मिल रही है, मुस्लिम में भी मिल रही है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर का देखना है कि जैसे पुराने समय में क्या थे, बहुत से गडरिया लोग जो हैं हिंदू देवी देवताओं को पूजते थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बुद्ध धर्म, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म को पूजते थे। तो इससे भी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है कि भाई क्या ये गडरिया थे। तो फ्रेंड ये जो जितने भी मैंने आपको ये आधार बताए हैं, ठीक है फ्रेंड, ये जितने भी आधार होते हैं इसी के बेसिस पर रिसर्च होती है। कहीं भी आप रिसर्च करते हैं इन्हीं बेसिस पर रिसर्च होता है, चाहे आप किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लें। अब फ्रेंड धारणाएं देख लेते हैं। देखिए, भारत आज़ाद होने के बाद सभी समाज अपने अपने समाज के महापुरुषों का इतिहास खोजने लगे ताकि वे उनके आधार पर गर्व कर सकें व प्रेरणा ले सकें, ठीक है फ्रेंड। जिन समाज के लिखित इतिहास थे उनके महापुरुष मिल गए, परंतु जो कबीले, घुमंतु आदि जातियां थीं उनके इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया, इसीलिए उनके महापुरुष नहीं मिल पाए। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है कि जो घुमंतु जातियां थीं, कबीले थे, उनका इतिहास या तो किसी धर्म में कहीं लिखा गया है तो उनको राक्षस दिखा दिया गया है, या कहीं कुछ थोड़ा बहुत उनको दिखा दिया गया है कि भाई ये ऐसे थे, ये लोग आते थे, ये काम करते थे, इनको दक्षिणा देते थे, ये सब देते थे। तो इस छोटा छोटा वो लिख देता है, लेकिन उनका एक संपूर्ण इतिहास होता है वो कभी लिखा ही नहीं गया। ठीक है फ्रेंड, तो उनके महापुरुष मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसी कारण गडरिया समाज के कुछ प्रधानों ने, मुखियाओं ने आनन फानन में किसी को भी गडरिया मान लिया बिना किसी भौगोलिक उत्पत्ति, गोत्र, क्षेत्र, गोत्र आदि जाने। ठीक है फ्रेंड, तो आनन फानन में जब हर जगह ही होड़ लगी हुई थी, सब अपने अपने महापुरुष ढूंढ रहे थे इतिहासों में, तो गडरियाओं के जो इनके प्रधान थे, छोटे मोटे जो ग्राम के प्रधान हैं या जो इनके मुखिया हैं, उन्होंने भी किसी को देखा कि भाई इसका जिक्र जो है, इसका चित्रण भेड़ बकरी का, तो ये गडरिया ही है। ये इस तरीके से उन्होंने इसको मान लिया। अब फ्रेंड देखते हैं, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गडरिया बिरादरी के लोग गडरिया सिर्फ एक आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को गडरिया मानते हैं, क्योंकि भारत की संसद भवन में गेट नंबर 5 पर लगी चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति पर शेफर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य ड्रीमिंग ऑफ इंडिया ही वाज टू क्रिएट, ये लिखा हुआ है, और हिंदी में इसका अनुवाद है बालक अजापाल चंद्रगुप्त भावी भारत निर्माण की कल्पना में, लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त को सिर्फ इस अजापाल या शेफर्ड की वजह से सिर्फ एक आधार, वो भी छोटा मोटा आधार है, उसके आधार पर इन्होंने इसको गडरिया मान लिया और प्रचार कर दिया कि भाई गडरिया समाज के थे, ये थे, ऐसे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी जातियाँ होती हैं। अगर आप मणिपुर मेघालय में जाएंगे तो वहाँ गडरिया नाम की कोई जाति नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल्स जाति हैं
जो वो भी भेड़ बकरी पालती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो मणिपुर के लोग हैं गडरियाँ हैं, ठीक है। वो अपनी निकाह से या तो कायस्थ से बताते हैं, किसी और समाज से बताते हैं, उनका हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म, किसी धर्म से कुछ लेना देना, यानी क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो फ्रेंड ये छोटा मोटा एक आधार लेकर आप नहीं कह सकते किसी को कि ये इस समाज के थे। हम फ्रेंड विश्लेषण करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार किसी भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करती। देखिए, कभी भी भारत सरकार अगर कहीं पर शिलालेख लिखवा रही तो वो ये नहीं लिखवाएगी जाट पुत्र चौधरी चरण सिंह भारत के किसान ये थे या वो थे, ठीक है। या इस तरीके से कभी नहीं लिखवाएगी कि भाई ये सैनी समाज के ये XYZ नेता ये हो गए वो हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कभी भारत जो है आप कहीं भी देख लीजिए, भारत की उसमें भारत एक क्या है, सर्वधर्म का एक देश है, यानी कि इसमें हर धर्म पूजे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप किसी की जाति सूचक लेकर किसी को डिनोटेड करते हैं तो जाति सूचक डिनोटेड करके आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस समाज का है। इससे भारत के लोगों में भेदभाव बैठेगा और फिर हर कोई बोलेगा यहाँ पे हमारे महापुरुष के नाम के आगे जाट लगाओ, हमारे उसके आगे गुर्जर लगाओ, हमारे आगे राजपूत लगाओ, हमारे आगे ये लगाओ, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से ये कभी भारत सरकार ऐसा करती नहीं कि किसी एक विशेष जाति को वो अंकित करे, ठीक है। हाँ, उसकी क्लेन लिख सकती है। क्लेन का मतलब उसका ये लिख सकते हैं, जैसे आपने बहुत सी जगह देखा होगा, जैसे आप किसी राजस्थान में किसी मॉन्यूमेंट पर जाएँ तो वहाँ पर कुछ जो राज्य सरकारें होती हैं वो लिखवा देते हैं कि ये राजपूत रूलर था, ठीक है। राजपूत क्या है, राजपूत आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये राजपूत रूलर है तो उसकी जाति लिख दी, वो उसकी जाति नहीं है, उनको क्षत्रिय बोला जाता है, इनकी क्षत्रिय जाति है। राजपूत तो हम लोग उनको आम भाषा में बोल देते हैं। फ्रेंड दूसरा है, पुराने समय में भेड़ बकरी साक्य समाज के लोग भी पालते थे। नेपाल में सैनी साक्य समाज को साक्य कहा जाता है। नेपाल एक पहाड़ी देश है और वहाँ कई जातियाँ पहाड़ों पर भेड़ बकरी पालन का काम करती हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे खाना खाने के लिए मांसाहार बहुत हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। मांसाहारी लोग क्या होते हैं, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे इतनी आसानी से खेती उग नहीं सकती, बहुत दुर्गम पहाड़ है, खेती करने के लायक ज़मीन ही नहीं है, जो बहुत कम है। इसलिए वहाँ पे लोग क्या है, जानवर वगैरह भी खाते हैं। तो बहुत सी जातियाँ हैं, जैसे साक्या हो गए, जिसे हम कोयरी बोल देते हैं, साक्या सैनी मौर्य बोल देते हैं, वो लोग भी वहाँ पर भेड़ बकरी का पालन करते हैं। वहाँ पे राजपूत भी भेड़ बकरी का पालन करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे वहाँ पर जातियाँ हैं जो वहाँ की ब्राह्मण जातियों में गिने जाते हैं, वो भी भेड़ बकरी का पालन करती हैं, ठीक है। यहाँ जो भारत सरकार ने शेफर्ड यानी अजापाल शब्द इस्तेमाल किया है, वह चंद्रगुप्त के गडरिया जाति होने का नहीं बल्कि उनके जीवन चित्रण को दिखाया है। देखिए फ्रेंड, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऐसा नहीं है कि हमने किसी के साथ में भेड़ बकरी छपी हुई देख लिया, वो कर लिया तो हम उसका एक चित्रण कर देंगे, ये तो गडरिया थे। हम उनको इस आधार पर कभी कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो भेड़ बकरी पालती हैं आज भी। आप अभी कभी किसी हिल स्टेशन वगैरह पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भेड़ बकरी पाल रहे हैं। आज तो आपने देखा होगा भेड़ बकरी जो है वो मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा पाल रहे हैं, तो क्या वो गडरिया हो जाएंगे? अगर आप उनकी जाति देखें तो कोई पठान है उनमें, ठीक है, कोई लोहार है उनमें, सैफ़ी वगैरह इनको बोल देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भेड़ बकरी पालने लगे। या 1915 में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया गया था, इन सब की खोज जब अंग्रेज़ों ने निकाली तो उन्होंने कुछ वो देखे थे, कहीं लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भेड़ बकरी चराते हुए जो इनके गुरु थे, ठीक है, जिसको कोटालिया बोल देते हैं हम, ठीक है, तो कोटालिया वगैरह जो थे, तो उन्होंने इनका चित्रण इस तरीके से किया था कि भेड़ बकरी पालने वाला इस तरीके से नीच लड़का था, ये था, और ये इस तरीके से क्या है कि ये राजा बन गया। उन्होंने मतलब ये दिखाया है कि जैसे अर्श से फर्श पर कैसे चले गए, तो कुछ इस तरीके से उनका रूपांतरण दिखाया गया है, ठीक है। बहुत से लोग ये बोलेंगे अरे नहीं यार वो भेड़ बकरी पालते थे, अरे पालते थे तो पालते थे। मैंने आपको जैसे कि बताया कि साक्य जो लोग होते हैं वो भेड़ बकरी पालते थे, वो भी लोग, और साक्य एक अलग जाति है, डिफरेंट जाति है बिल्कुल। तो गडरिया जाति को भारत में किसी भी राज्य की जाति सूची में अजापाल नाम से नहीं लिखा। पाल, बघेल, गडरिया, गद्दी, कुरूबा, धनगर आदि नाम से है, ये जातियों से लिखा है। बिहार राज्य में पाल, बेड़िहार, गडेरी व गरेरी नाम से है, जिस राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखिए आप भारत की जो कास्ट लिस्ट है उसमें कहीं भी उठाकर देख लीजिए, अगर अजापाल को लोग बोल देते हैं कि अजापाल का मतलब गडरिया होता है, वो बात ठीक है, अजापाल का मतलब गडरिया होता है या भेड़ बकरी पालने वाला होता है, कोई भी आदमी हो सकता है वो, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप इसको ये देखेंगे, आप भारत की किसी भी राज्य की, हिंदी प्रदेश हो, चाहे कन्नड़ प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश हो, तो उसमें कहीं भी आपको अजापाल नहीं लिखा हुआ मिलेगा।
जैसे यादव हैं तो यादवों में ग्वाला लिखा हुआ मिल जाता है, अहीर लिखा हुआ मिल जाता है, यादव लिखा हुआ मिल जाता है, यदुवंशी मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी ये हिंदी प्रदेश हैं कहीं पर भी गडरिया की जो जाति लिखी हुई है पाल, बघेल, धनगर, गडरिया या गद्दी या कुरुबा या धनगर, इन्हीं जाति से है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो भारत सरकार ने वहाँ अजापाल लिखा हुआ है उस अजापाल का मतलब गडरिया जाति से है। अगर वो वाकई में ये होता तो भारत सरकार क्या करती, जो आपके हर स्टेट की आज़ादी के बाद जो कास्ट लिस्ट बनाई गई थी उसमें अजापाल डालती, जैसे गडरिया, पाल, बघेल, अजापाल, मेषपाल, इस तरीके से लिखती हो फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी बात ये, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार से थे, तो बिहार की अगर आप जाति सूची देखोगे ओबीसी की जो है वहाँ पर, तो वहाँ पाल, भेड़िहार, गडेरी और गरेरी लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण लोग भी गाय रखते हैं, तो क्या ब्राह्मण भी यादव हो जाएंगे? इसका एक उदाहरण मैं आपको और दूं फ्रेंड। देखिए, ब्राह्मणों को ये बोला जाता है कि हर ब्राह्मण को अपने घर पर एक गाय पालनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय जो होती है वो भगवान का रूप होती है। गाय के अंदर 84 लाख देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए हर ब्राह्मण को ये बोला जाता है कि आप जो है वो अपने घर में कम से कम एक गाय रखिए, उसकी सेवा कीजिए। उसकी सेवा करेंगे तो वो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसका मतलब तो जो लोग होते हैं ना कि किसी को भी अपना बना लो, कुछ भी कर लो, इस हिसाब से तो वो ब्राह्मणों को भी यादव बोल देंगे। जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण जाति के नहीं हैं, वो यादव जाति के हैं। क्यों? क्योंकि वो तो गाय रखते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रेंड एक ब्राह्मणों में जाति होती है, इसको गोसाई बोल देते हैं, गोस्वामी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो गोस्वामी जो होते हैं ब्राह्मणों की एक जाति होती है, थोड़ा निम्न दर्जे में, उसको ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है कैस्ट स्टेट में, वो लोग गाय को रखते थे। तो इसका मतलब तो क्या होगा कि ये जो गोसाई समाज है, गोसाई समाज ब्राह्मण समाज का अंगना होकर के यादव समाज का हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपको एक लंबा इतना सार पूरा एक एक चीज़ विस्तार से बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी भेड़ बकरी रखने वाले को गडरिया नहीं बोल सकते और किसी भी गाय रखने वाले को आप ग्वाला नहीं बोल सकते या अहीर नहीं बोल सकते। अब फ्रेंड देख लेते हैं झूठी शान में जीने वाले लोगों को मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को गडरिया बतलाकर गद्दी, गडेरिया, कुरुबा, धनगर समाज के लोग झूठी शान में जी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा अपने पड़ोसी को बाप बोल देता है। लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि जो कम शिक्षित लोग होते हैं, जिन्होंने दुनिया कम घूमी हुई होती है, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ भी देखा उठा कर वे भेड़ पाल रहा है, ये तो क्या है, ये तो गडरिया है। जबकि आप उससे जो पाल रहा है एक बार उससे पूछ कर जाकर उसकी जाति पूछे, आपकी जाति क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड उसी तरीके से मैं बताता हूँ, झूठी शान में लोग इसी तरीके से जी रहे हैं गद्दी गडेरिया समाज के, कि अपने बाप को बाप ना बोल करके पड़ोसी के बाप को अपना बाप बताने कर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि पड़ोसी तो मेरा बाप है यार, मैं तो उसका बेटा हूँ। वही वाली बात है। दूसरी बात यह है फ्रेंड, शान ही दिखानी है तो गडरिया समाज में बहुत से महापुरुष हैं, उन पर शान करो, उन्हें फेमस करो। देखिए फ्रेंड्स, जो महापुरुष आपको पता हैं और जिनको आपका पूरा 100% कन्फर्म है, जैसे इंदौर के होलकर हैं, उनका पूरा कन्फर्म है। जब भारत आज़ाद हुआ था उन्होंने इंदौर को, जो उनकी इंदौर की रियासत थी, उनको भारत सरकार में विलय किया, तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी, हम इस समाज से हैं, ये है वो है। और वहाँ मध्य प्रदेश में भी जो गडरिया समाज है उसकी कास्ट लिस्ट में धनगर लिखा हुआ है। और जो होलकर राजा होते हैं, इन्होंने एक वहाँ पर धनगर महासंघ कुछ करके संस्था बनाई थी, ट्रस्ट बनाया था, जो धनगरों के उत्थान के लिए बनाया था इन्होंने। तो फ्रेंड मैं तो ये बोलूँगा आपसे कि आप जिन महापुरुषों पर कंट्रोवर्सी, उनको आज ही छोड़ दें, आज ही त्याग कर दें। झूठी शान से कुछ नहीं होगा। जो आपके महापुरुष हैं उनकी जयंती बनाए धूमधाम से, दुनिया को पता चलेगा हाँ ये इनका महापुरुष है। और देखिए, हर किसी को फेमस करने के लिए उनके समाज के लोग ही उनको फेमस करते हैं। कोई आपका जैसे होता है ना कि आपके घर पर रोटी बनाने पड़ोसी आएगा नहीं, रोटी आपको खुद बनानी है, रोटी आप खुद खाओगे जब भी आप तंदुरुस्त बनोगे। उसी तरीके से क्या है फ्रेंड, आपने महापुरुषों को आपको खुद फेमस करना है, उनके नाम पे जयंतियाँ बनानी है। उनको फेमस करोगे तो वो दुनिया लेवल पे ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएंगे। आज एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगा फ्रेंड, जो अहिल्याबाई होलकर हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जितना काम हिंदुओं के लिए किया है, जितने मुग़लों ने, ठीक है, पठानों ने, इन लोगों ने जितने भी ये हिंदुओं के मंदिर वगैरह तोड़े थे, इन सबको तोड़ने का किसी हिंदू राजा ने नहीं उठाया। जो अर्जी फर्जी के लोग अपने राजपूत अपने राजाओं के नाम के आगे लगा के घूमते हैं, हिंदू हृदय सम्राट और ये फला सम्राट और ये सम्राट, उन्होंने हिंदुओं के लिए करा ही क्या? आप देखिए, मंदिर तक तो बनवा नहीं पाए। अरे वो लड़ते थे, अपने लिए लड़ते थे, लोगों ने उनको रंग दे दिया कि ये हिंदू के लिए लड़ रहे थे। अरे वो तो अपने लिए लड़ रहे थे, अपना राज्य बचाने के लिए लड़ रहे थे वो।
अहिल्याबाई होलकर ने बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो बनवाया था, जो औरंगजेब वगैरह ने तोड़वा दिया था। गुजरात का मंदिर बनवाया था उन्होंने, सोमनाथ मंदिर, जो इन्होंने तोड़वा दिया था मुगलों ने। ठीक है फ्रेंड, ऐसे पता नहीं भारत में कितने मंदिर थे तोड़वाए थे, सारे मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। लेकिन हम गडरिया लोगों ने उनको फेमस ही नहीं कर रखा, इसीलिए उनके नाम पर ना तो इन संसद भवन में मूर्ति लगी हुई है, और अब आजकल बीजेपी की सरकार है, ये तो बहुत हिंदुओं की गवर्नमेंट है, सरकार है, ये भी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कुछ नहीं कर पा रही, कोई भी परियोजना अभी तक अहिल्याबाई होलकर के नाम पर नहीं की है। तो आप ये देखिए, इतने बड़े महापुरुष ने अपना योगदान दिया, अपनी प्रजा का गला काट करके दुनिया भर के अपने मंदिर वगैरह ये सब बनवाए, उनके नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो गडरिया समाज है ये चंद्रगुप्त जैसे सैनी साक्य मौर्य समाज के महापुरुषों पे लगा हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड इसका नुकसान देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए नुकसान क्या होगा। देखिए, कर्म मेहनत संघर्ष गडरिया समाज करेगा, और बिना मेहनत संघर्ष करे फ़ायदा माली समाज, यानी कि जो सैनी साक्य मौर्य कोर्य समाज है वो लेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है और कोए के अंडे को फोड़ देती है, कोआ बेचारा मेहनत कर कोयल के अंडे की रक्षा करता है और बच्चा पैदा होने तक उसकी देखभाल करता है। कोयल के बच्चे भी काले होते हैं और कोए के भी बच्चे काले होते हैं, इसी कारण वह सदा धोखे में रहता है। तो फ्रेंड ये देखिए कि मेहनत जो है वो कोआ कर रहा है उसके बच्चे की। आपने 3 इडियट मूवी देखी, बहुत बढ़िया लेसन है फ्रेंड, अगर नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कोआ जो है वो क्या करता है, कोयल आती है अपने अंडे, कोए के अंडे तो फोड़ देती है और अपने अंडे रख देती है। कोआ उसमें क्या करता है, मेहनत करता है, दिन रात उसके लिए खाना वगैरह इंतजाम, उसकी रक्षा करता है, और जब तक बच्चे पैदा नहीं हो जाते, पैदा होने के बाद भी उसको इधर उधर से खाना ला कर देता है, और वो बाद में क्या होता है, वो बच्चे किसके निकलते हैं, कोयल के। तो ये तो इसने कोआ तो एक तरीके से अपना वंश ही ख़त्म कर रहा है, अपना वजूद ख़त्म कर रहा है, जो आज की तारीख में हो भी रहा है। कोई गुर्जर बन रहा है, कोई यादव बन रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप धोखे में रहेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नुकसान आपका ये होगा। समाज साक्य सैनी मौर्य कोरी समाज का है। और फ्रेंड ये देखिए, महात्मा बुद्ध जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है फ्रेंड, तो महात्मा बुद्ध के जो जापान में, चीन में जो कृतियाँ वगैरह हैं, जो उनके फाहान, ये सब जो राइटर आए थे भारत में, जो भारत में अध्ययन करने के, उनकी उसमें भी जिक्र लिखा हुआ है कि ये इस माली यानी कि कोयरी या साक्य समाज के हैं। आप नेपाल का भी विज़िट करने जाएं तो नेपाल में जितने भी सैनियों से रिलेटेड माली समाज से कोयरी समाज से हैं, वहाँ पे हर उस पर साक्य लिखा हुआ है। यहाँ भारत में जो जितने भी हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, यहाँ जितने भी आपके बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें बनी हुई हैं उन पे आगे लिखा हुआ है कि साक्य बुद्ध शैली और ये शैली इस तरीके से, तो वहाँ साक्य वर्ड का भी जिक्र आता है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट लोग कुछ मैंने आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को और जानने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक है, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसको आपको पता चलेगा किस समाज से थे। ठीक है, अगर आप मेरी इस बात से असहमत हो कि भाई मैं चंद्रगुप्त मौर्य को गडरिया हैं, आपकी नज़रों में गडरिया हैं, और आप मेरी बात से सहमत नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप भारत सरकार से RTI लगाकर पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, या संसद भवन के जो गेट 5 नंबर पर शेफर्ड बॉय क्यों लिखा हुआ है और क्या ये इसकी जाति है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं भारत सरकार से। तो फ्रेंड जो मेरी बात से असहमत हैं, अगर आप असहमत हो, वाकई में असहमत हो, तो आप RTI लगाइए भारत सरकार के पास। 20-25 रुपये की आपकी RTI लगेगी, आपके घर पे जवाब आएगा इसका पूरा। ठीक है, तो आप खुद, क्योंकि आप असहमत हो, मैं असहमत नहीं हूँ, आप असहमत हो, आप खुद RTI लगा के कुछ 10 रुपये तो खर्च कर सकते हो आप सहमति के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो फ्रेंड अभी इस सीरीज़ में मैं आपको जितने महापुरुष हैं, क्या क्या पीछे उनके कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्या क्या कारण हैं कि हम उनको अपने वजह से मान रहे हैं, और क्या रीज़न है कि हम उनको अपना मान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, मैं उनकी आपको इस सीरीज़ में वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।